कुछ दिन पहले हमने एक खबर सुनी कि दोस्ती से इनकार पर दो खवातीन को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। इस केस की तफसीलात बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है खालिद अजीज रांझा और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। 3 बच्चों की 25 साला मां शाजिया और 2 बच्चों की 22 साला मां आसमा को आखिर क्यों कत्ल किया गया? क्या इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं? मैं आपको बताता हूं। असल में शाजिया जो है, इसकी दोस्ती हुई अली रजा नामी एक लड़के के साथ शादी से पहले। अली रजा जो है वो केबल ऑपरेटर था और अपने इलाके में इंटरनेट का काम करता था। अब अली रजा जो है वो कनेक्शन लगाने के लिए जाता है शाजिया के घर। ये मैं आपको सारी बात शाजिया की शादी से पहले की बता रहा हूँ। उसके घर जब कनेक्शन लगाने के लिए जाता है तो आपको पता है कि आमतौर पर इंटरनेट हो या केबल हो तो उसका मसला बनता ही रहता है। तो इसीलिए जो है शाजिया ने अली रजा से उसका नंबर मांग लिया कि आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि कल को अगर कोई खराबी होती है तो मैं आपको कॉल करके इसको ठीक करवा लूंगी, इसको फिक्स करवा लूंगी। अब अली रजा ने उसी तरह अपना नंबर दे दिया। अली रजा जो है वो भी एक खूबसूरत लड़का था, जवान लड़का था, कद्दावर था और जो शाजिया है वो भी बताया जाता है कि बड़ी खूबसूरत लड़की थी। दोनों की बातचीत स्टार्ट हो गई। जब दोनों की बात स्टार्ट हुई तो वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब शाजिया जो थी उसके ज़हन में यही डाला गया था कि अली रजा जो है वो एक कवारा लड़का है और अली रजा उससे बेहद मोहब्बत करता है और शादी भी शाजिया के साथ ही करेगा। अली रजा शादीशुदा था पहले से ही और उसने ये बात जो है वो शाजिया से छुपाई हुई थी। अब उसी मोहल्ले में शाजिया की एक दोस्त रहती थी, वजीहा नाम की लड़की, और शाजिया जो है उसके घर में चली जाती है, जाके बैठी होती है और थोड़ी देर के बाद अली रजा दरवाजे पे दस्तक करता है और दस्तक करने के बाद केबल के या इंटरनेट के बिल का मुतालबा करता है। आवाज सुन लेती है शाजिया और जब वो केबल का या इंटरनेट का बिल लेके चला जाता है तो वो अपनी दोस्त से उस लड़के के मुतालिक बात करती है कि ये लड़का कितना खूबसूरत है, कोई ऐसा लड़का तुम भी देखो कि हम तुम्हारी शादी करें तो चलो इस तरह का खूबसूरत लड़का जो है वो हमारा जीजा बन जाएगा। अब वो जो है वो कहती है कि ये लड़का तो पहले से शादीशुदा है, अब इस तरह के लड़के शादीशुदा तुम मेरे लिए ढूंढोगी, या जिस तरह भी दोस्तों में बातचीत होती है वो हुई। अब शाजिया को पहली बार ये पता चला कि जिससे वो बेहद मोहब्बत करती है वो लड़का तो शादीशुदा है। अब वहां पे वो नहीं बोली कुछ भी, खामोशी के साथ रही, लेकिन उसके सर में एक दर्द स्टार्ट हो गई कि ये क्या बन गया। एक इतना लंबा हमारा रिलेशन रहा और अब आके मुझे पता चला कि ये बंदा तो पहले से शादीशुदा है। शाजिया चुप करके अपने घर में चली जाती है। अब शाजिया के जो दिमाग है उसमें आग लगी हुई थी। उसने फौरी तौर पे घर जाते ही जो है अली रजा को कॉल की और अली रजा को कॉल करके उसने बोला कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, तुमने मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया, तुम तो शादीशुदा हो पहले से। अब लड़का जो है वहां पे एक नया पत्ता फेंकता है। उसको पता है कि शाजिया मेरे से बेहद मोहब्बत करती है, मेरे बगैर कहाँ इसने रहना है। उसने कहा कि जी देखो जी, बात ये है, मैं तुमसे करता हूं बड़ी मोहब्बत और सिर्फ इस डर से मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूं कि तुम मुझे छोड़ ना जाओ। नहीं तो जो बीवी है मेरी वो तो मुझे पसंद ही नहीं है, वो तो घर वालों ने अपनी मर्जी से ला के मेरे ऊपर जो है मुसल्लत कर दी है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती। खैर बहरहाल मैं उसको पसंद नहीं करता, तो मैं तो तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। अब जाहिर सी बात है शाजिया जो है वो समझदार थी, दिल बर्दाश्ता हो गई। उसने कहा नहीं, बस जो हमारा रिलेशन था खत्म, आज के बाद ना तुम मुझे मिलोगे ना मैं तुमसे बात करूंगी। उसने उसका नंबर शंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया और कनेक्शन जो है वो भी कटवा दिया ताकि ये दोबारा हमारे घर आए ही ना। शाजिया के घर वालों ने रिश्ता देखा, शाजिया ने फौरी उसमें हाँ कर दी क्योंकि शाजिया को भी पता था कि उसके पास अब और ऑप्शन नहीं बची और जब दिल बर्दाश्ता इंसान हो जाता है तो वो कोई और स्टेप लेता है। जहां पे भी उसके घर वालों ने बेहतर समझा उसका रिश्ता कर दिया। शाजिया की शादी हो गई, हंसता बसता घर था, बच्चे थे, हस्बैंड था, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जिंदगी गुजर रही थी। अब 28 जुलाई का दिन था, सुबह 7 बजे का टाइम था जब शाजिया का हस्बैंड तैयार होके नाश्ता करके काम पे निकलता है तो पीछे से अली रजा दीवार फलांग के आता है और आके उसके साथ बातचीत स्टार्ट करता है। डायरेक्ट उसके कमरे में चला जाता है। अब उसके कमरे की एक्सेस किस तरह उसके पास आई, उसको कैसे पता चला कि यही वाला कमरा जो है शाजिया का? अभी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो खुले नहीं। वो चला गया, उस कमरे में गया डायरेक्ट। जब शाजिया ने उसको देखा तो उसने कहा कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए?
ये मेरे ससुराल का घर है, मेरे हस्बैंड का घर है, मेरे बच्चों का घर है, तुम पागल हो, तुम यहां तक मेरे पीछे आ गए हो, मैं अभी शोर मचाती हूँ और सबको इकट्ठा कर लेती हूँ। उसको उसी वक्त गुस्सा आया, उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो है रिस्क लिया है, मैं आया हूँ, चोरी चोरी आया हूँ और तुमने आके जो है यहाँ पे शोर मचाने वाली बात कर दी। फौरी तौर पे उसने पिस्टल निकाला और 2 फायर उसको दे मारे। आवाज सुनी नंद ने और वो किचन से भाग के बाहर निकली, लड़के को देखा तो शोर मचाया। उसी वक्त उसने उसको भी फायर मारे और मार के वहां से भाग गया। पुलिस एक्टिव हो गई, डीपीओ साहब एक्टिव हो गए, फौरी तौर पे जदीद टेक्नोलॉजी और अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को ट्रेस कर लिया। ट्रेस करके जब उसको बुलाया गया, लाया गया, तफ्तीश स्टार्ट की गई तो उसने कहा जी मैं इससे मिलना चाहता था, मैं इससे बेहद मोहब्बत करता था और जब मैं गया हूँ इससे मिलने तो इसने ऐसी बात कर दी, बस मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको फायर मार दिए। पुलिस ने पूछा चलो इसको तो मार दियो, दूसरी जो लड़की है उसको तुमने क्यों मारे? वो पहले से उसका मियाँ नहीं था, छोटे छोटे से दोस्त के बच्चे थे। तो उसने कहा जी वो वहां से निकली है किचन से और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा कि लोगों ने आ जाना तो इस वजह से मैंने उसको भी शूट कर दिया। अब ये तो सारी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, तफ्तीश मुकम्मल होगी, लेकिन अभी भी मैं यही चीज कहता हूं कि पूरे पहलू अभी भी नहीं खुले। उसके पास डायरेक्ट एक्सेस उसके रूम की कैसे आ गई, इतनी आसानी के साथ वो बंदा आया, आके फायर मार के, और 2 बंदों को फायर मारा, तीसरे चौथे पांचवे किसी को फायर नहीं मारा। फायर सिर्फ उस एक लड़की ने नहीं सुना जो किचन से बाहर आई, घर में और भी लोग मौजूद थे, मोहल्ले में और भी लोग मौजूद थे। क्या ये प्री प्लान था कि इन दोनों को ही मारना है? क्या वाकई वो सच बोल रहा है कि इस तरह हुआ कि उसने आके शोर मचाया तो मैंने उसको गोली मार दी, या इसके पीछे कोई और पहलू है, कोई और राज है? ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए एक ये मैसेज भी है कि इस तरह की जो दोस्तियां होती हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा होता है। इस तरह के लोगों के साथ दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए और ना ही इस तरह के लोगों को अपने घरों में घुसाना चाहिए। जो कि देखें, जो बच्चियां होती हैं ना, खासकर वो अभी कच्चे दिमाग की होती हैं और इस तरह का, जिस तरह वो मैरिड पर्सन था और उसने उस बच्ची को वरगला के दोस्ती कर ली और बाद में अंजाम क्या हुआ, बच्चे भी सारी जिंदगी के लिए रुल गए। अब उनको माँ का प्यार तो नहीं मिल सकता। 2 माएं और 5 बच्चे पीछे जो है वो छोड़ के चली गई हैं, जिनको उनकी हकीकी माओ का प्यार कभी नहीं मिल सकेगा। मिलेंगे फिर से एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।